हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं चीन की क्रांति, चीनी क्रांति कहते हैं। चीनी क्रांति। चीन में मंचू राजवंश का पतन चीन में मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। चीन में कौन सा राजवंश? मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 की ईस्वी की क्रांति के बाद 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। चीन में किस 1911 के बाद कौन से? चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। डॉक्टर सन यात सेन को डॉक्टर सन यात सेन को 1911 की क्रांति का जनक कहता है। डॉक्टर सन यात सेन को क्या कहता है? 1911 की क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर सन यात सेन का जन्म डॉक्टर सन यात सेन का जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया। कौन सा? तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया। वांग शीट काई के समर्थन में वांग शीट काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। वांग शीट काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व क्या किया? वापस ले लिया। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद 1912 ईस्वी में सामंतों तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों ने 1911 की क्रांति के बाद 1912 ईस्वी में सामंतों तथा प्रक्रियावादी तत्वों ने वान सी काई नामक व्यक्ति को चीन का राष्ट्रपति बनाया। किसको? वान सी काई नामक व्यक्ति को चीन का राष्ट्रपति बनाया। डॉक्टर सन यात सेन ने 1912 ईस्वी में तुंग में हुई पार्टी का नाम बदलकर कुओमितांग रखा। क्या रखा? कुओमितांग रखा। माइकल बोरबिन माइकल बोरोबिन नामक रूसी व्यक्ति ने डॉक्टर सन यात सेन की कुओमितांग कुओमितांग पार्टी के सिद्धांत पर राष्ट्रीयता, लोकतंत्र तथा समाजवाद बताए थे। माइकल बोरोबिन नामक क्या है? रूसी व्यक्ति ने डॉक्टर सन यात सेन की कुओमितांग पार्टी के प्रमुख सिद्धांत राष्ट्रीयता, एकता, लोकतंत्र एवं समाजवाद बताए थे। 1925 ईस्वी में डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु हो गई। 1925 में क्या हुई? डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु हो गई। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद च्वांग कोई शेक कुओमितांग दल का प्रधान बना। कुओमितांग दल का प्रधान कौन बना? तो च्वांग कोई शेक। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1921 ईस्वी में की गई। डॉक्टर सन यात सेन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत सारे कम्युनिस्ट कुओमितांग दल में शामिल हो गए। बहुत सारे कम्युनिस्ट क्या है? कुओमितांग दल में शामिल हो गए। चांग काई शेक साम्यवादियों का विरोधी था। चांग काई शेक साम्यवादियों क्या था? विरोधी था। फलता 1928 ईस्वी तक चलता रहा। फलता क्या हुआ? 1928 ईस्वी तक क्या चलता रहा। 1934 ईस्वी में कम्युनिस्ट नेता माओ माओ से तुंग एवं चाओ ए लाई के साथ भागकर
क्यांग्सी प्रदेश चले गए, क्यांग्सी प्रदेश चले गए। गृह युद्ध में च्वांग काई शेक की हार हुई। गृह युद्ध में क्या है, च्वांग काई शेक की हार हुई और वह फार्मोसा भाग गया। और क्या है, फार्मोसा भाग गया। 21 नवंबर क्या 1949 को माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में चीन में गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई। चीन में क्या हुई, गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई। माओ से तुंग राष्ट्रपति चाउ एन लाई इसके प्रधानमंत्री बने। माओ से तुंग राष्ट्रपति और चाउ एन लाई इसके प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार एशिया में एक नई साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। एक नई साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। डॉक्टर सन्यात सेन 3 सिद्धांत मानते थे। डॉक्टर सन्यात सेन कितने 3 सिद्धांत मानते थे। राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्यात सेन कितने सिद्धांत मानते थे, 3 सिद्धांत। कौन कौन, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। जनवादी गणराज्य की स्थापना कहाँ की गई, चीन में। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, अतः शक्ति क्या बंदूक की नली से निकलती है, अतः पार्टी को बंदूकों पर अधिकार रखना चाहिए। पार्टी को बंदूकों पे क्या अधिकार रखना चाहिए, माओ से तुंग के द्वारा कहा गया है। जॉन हे खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था। जॉन हे क्या है, खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया है। चीन क्या है, एशिया के मरीज के नाम से जाना गया है। चीन जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था। चीन जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, चाओ ए लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान थी। कहाँ थी, हुनान थी। चीन में साम्यवाद का जो उदय हुआ उसके क्या क्या कारण थे वो देखते हैं। पहला कारण है रूसी क्रांति का प्रभाव। पहला कारण रूसी क्रांति का क्या है, प्रभाव। चीन में पश्चिम शक्ति के प्रति असंतोष। चीन में पश्चिम जो शक्ति हुई उसके प्रति क्या था, असंतोष था। कुओमितांग दल के प्रति जनता में असंतोष। और चीन में आर्थिक विकास, शिक्षा का प्रसार और माओ का नेतृत्व, ये 6 क्या है, चीन में साम्यवादी उदय के कारण थे। चीन में साम्यवादी उदय के कारण क्या थे, क्या थे, रूसी क्रांति का प्रभाव, चीन में पश्चिम शक्ति के प्रति असंतोष, कुओमितांग दल के प्रति जनता में असंतोष, चीन में आर्थिक विकास और शिक्षा का प्रसार, माओ का नेतृत्व, ये सब के कारण क्या हुआ, चीन में साम्यवाद का उदय हुआ। तो आज की वीडियो में बस समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।